नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। हम हाजिर हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका है आपसे सीधा सरोकार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है सतना से, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने रैगांव उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम जारी करने के साथ ही रैगांव विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। रैगांव विधानसभा के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 2 नवंबर को परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस उपचुनाव में 2,06,910 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही सतना जिले में मंत्रियों के आधिकारिक दौरे नहीं हो सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अजय कटेसरिया ने भारत निर्वाचन आयोग रैगांव उपचुनाव के लिए जारी निर्देश निर्वाचन कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया है कि 1 अक्टूबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी करने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र पर जमा किए जा सकेंगे। 8 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और अभ्यर्थी 13 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्रों से वापस ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना उपरांत परिणामों की घोषणा 2 नवंबर को होगी। नाम निर्देशन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराज नगर कक्ष क्रमांक 5 में जमा होंगे। स्थानीय मामला है ये, तो आप मैंने पहले ही कहा है कि नागांव और शहर को लेते हुए ये एरिया लगे हुए हैं और हम इस बात को जो आपके क्वेश्चन है आपकी उसको हम समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और इन एरियाज पे एक अलग से निर्णय हमको लेना पड़ेगा। हम निश्चित ही आयोग से मार्गदर्शन देते हुए इस पे भी हम निर्णय। अभियान के बाद लगभग 90% हो चुका है, तो वैक्सीनेशन तो होते रहेगा और विशेष करके मतलब चूंकि वहाँ निर्वाचन हो रहा है और अभी कोविड के लिए क्वेश्चन भी आए। रैगांव उपचुनाव के लिए अभी तक जिले में 266 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर 1000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। लिहाजा जिले से 47 मतदान केंद्रों का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया है। इस तरह रैगांव उपचुनाव के लिए कुल 313 मतदान केंद्र तय किए गए हैं। ये मतदान केंद्र 210 परिसरों में स्थित हैं, जहां पर इन सभी मतदान केंद्रों को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और इसके लिए कुल 58 रूट प्रस्तावित किए गए हैं। रैगांव विधानसभा के उपचुनाव के लिए संयुक्त कलेक्टर HK ध्रुवे ने रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है और इसके अलावा 3 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी बनाए गए हैं, जिसमें धीरेन्द्र S सिंह SDM नागौद, BK मिश्रा तहसीलदार रघुराज नगर और शैलेंद्र बिहारी शर्मा तहसीलदार कोठी शामिल हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नुक्कड़ सभाओं में अधिकतम 50 व्यक्ति और सभाओं में 500 व्यक्ति के अलावा स्टार प्रचारकों की सभाओं में 1000 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। प्रचार सभा की बैरिकेडिंग होगी और सभा में उपस्थित व्यक्तियों की गिनती भी की जाएगी। तो क्षेत्र में होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टिंग, लिखावट जो है हम क्लियर करा रहे हैं, तो एक स्मूथ कंडीशन क्षेत्र में निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन की, इस पर बहुत सख्ती से निष्पक्षता के साथ हम लोग कार्रवाई कराएंगे और ये आपके माध्यम से भी ये खबर आम जनता तक पहुंचेगी। जितनी तय सीमा है उतने ही लोग उन सभाओं में रहें, क्योंकि सारी सभाओं की वीडियोग्राफी होनी है, सारी सभाओं के बारे में निर्देश स्पष्ट है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की आवश्यक तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश और आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालन करने का सुनिश्चित करवाया जाएगा। उसमें लगातार पुलिस मुख्यालय डेली बेसिस पे एलओआर रिपोर्ट जाती है। एलओआर रिपोर्ट में जो भी डेली के एक्शंस होते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस, NSA, जिला बदल, 116, 110, माइनर एक्ट में जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, आबकारी कार्रवाइयाँ हैं, आमसे की कार्रवाइयाँ हैं, उसकी मॉनिटरिंग लगातार पुलिस मुख्यालय स्तर पर डेली बेसिस पे होती है। इसके अलावा पुलिस से जो अपेक्षित है, इमीडिएटली जो अपेक्षित है, जो आर्म्स लाइसेंस के संबंध में कार्रवाई होती है, वेरिफिकेशन वाला काफी समय से चल रहा है। वेरिफिकेशन के बाद जो लाइसेंस धारा 6 क्षेत्रों में रजिस्टर्ड होंगे विधानसभा क्षेत्र में, वो सारे आर्म लाइसेंस को जमा कराना शुरू करेंगे। इसके अलावा जितने भी
क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग इन चुनावों के संबंधित हो सकते हैं, उनकी सूचियां तैयार हैं। उनके केस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमने कलेक्टर साहब ने तय किया है कि हम लोग एसडीएम और तहसीलदार मौके पे जाके भी क्षेत्र में जाके राउंड ओवर कराएंगे। बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोगों को जो इलेक्शन में व्यवधान पैदा करने की संभावना रहती है, उनको नगद राशि से या अच्छे बॉन्ड के साथ राउंड ओवर कराएंगे, जिससे कोई इस प्रकार की घटना दुर्घटना ना कर सके। पुराने जो 5 साल के रिकॉर्ड्स हैं, 5 साल में जिन लोग एक्साइज में पकड़े गए हैं, आर्म्स एक्ट में पकड़े गए हैं या बॉडी ऑफेंसेस में आरोपी रहे हैं, उनका विशेष अभियान चलाएंगे। इसके अलावा जो रिवार्डेड क्रिमिनल्स हैं, जिनको रिवार्ड घोषित किए हुए हैं, उनका अभियान चलाएंगे रिवार्डेड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। इसके अलावा जो मेजर जो कार्रवाई होगी वारंट्स में होगी, बहुत सारे लोग जो स्थायी वारंट में फरार हैं, गिरफ्तारी वारंट में फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई करेंगे। सेकेंड जो मुझे लगता है कि इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इफेक्टिव है, माननीय आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं विज्ञप्ति में, वो बहुत क्लियर कट है। पुराने जो जनरल इलेक्शंस होते रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का जो इलेक्शन है, उसमें बड़ा बेसिक डिफरेंस आयोग की इस आर्बिट्रेरी विज्ञप्ति में दिख रहा है। ये हम सबको समझने की जरूरत है और सभी राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है। जो निर्देश हैं उनका पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये हमारी जो एसएसटी टीमें रहेंगी, फ्लाइंग स्क्वाड्स रहेंगी, वीडियो सर्विलेंस टीमें रहेंगी, ये सब वीडियोग्राफी करेंगी और हर छोटी सभा को, बड़ी सभा को हम लोग उसमें देखेंगे। इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने की कार्रवाई टीमें भी कर रही हैं।